बहुत अच्छा लड़का था हमारा वो। कह रहे हैं सर कि ग्राम सभा में कोई नहीं था मनीष के नहीं, ये रुतबा थी उसकी। कभी भी हम उसको डांट भी देते थे तो प्यार से हमारे पास आ जाता था, कहता था आप हमारे बाप के समान हो, आप कुछ भी कर सकते हो चाचा। जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी वो किसकी होगी। 1-2 साल की बच्ची को उसने छोड़ के। महिलाओं से डर लगता है आपको? जी बहुत ज़्यादा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मेरठ की मुस्कान ने कांड किया तो हर जगह चर्चा होने लगी नीले ड्रम की। अब रूबी जो नीली साड़ी पहने हुई थी उसको लेकर भी चर्चा हुई। रूबी रायबरेली के महाराजगंज की, मतलब उसकी महाराजगंज में शादी हुई थी, शिवगढ़ की वो रहने वाली थी। सेम पैटर्न किया, लेकिन रूबी पर लोग इसलिए भी ज्यादा थूक रहे हैं क्योंकि उसने 3 बच्चों की भी परवाह नहीं की। 3 बच्चे, 3 मासूम बच्चों को छोड़कर वो इस तरीके का कांड करने चलेगी। आज वो बच्चे अनाथ हो गए हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि मैं मां को याद नहीं करता हूं, अपने पिता को याद करता हूं। बच्चे कह रहे हैं। तो आप समझिए, ये इस वक्त हम मनीष के गांव में हैं। मनीष के गांव के लोग हमारे साथ हैं जो जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे कृत्य करने वालों के साथ क्या होना चाहिए और ऐसे समाज में कितना गंदा संदेश है। क्योंकि ये लोग हैं जो आपस बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, घर में बातचीत होती है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है ये? ये पूरे गरीब। क्या हुआ है इस गांव में? इस गांव में 6 तारीख को उसकी पत्नी, मनीष की पत्नी, एक भंडारा तो बहाना था, उसको कत्ल करवाना था अपने पति की। भंडारा तो बहाना था, अपने पति को मरवाना था। जी हाँ। और ऐसी विडम्बना है कि वो अपने प्रेमी को भी बुला लिया। अच्छा, अपने प्रेमी को भी बुला लिया और वहाँ प्रेमी कहाँ का था? प्रेमी भी इसी गांव का था? इसी गांव का। क्या नाम है प्रेमी का? सुनील सुनील कोरी सुनील कोरी जी, जो कि वो पानी पीने लायक भी नहीं है। समाज में बैठ करके, इस समाज में बैठ करके पानी पीने लायक नहीं, वो अलग चीज है, समाज में बैठ के पानी पे लायक नहीं, लेकिन वो कृत्य जो किसने किया है, जो कृत्य उसने किया है हाँ, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर हमको सौंप देते ना उसको तो तुरंत फांसी दे देते। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसी महिला जो ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाओं को सब फांसी, तुरंत फांसी होनी चाहिए। तुरंत फांसी होनी चाहिए। जी। लेकिन कुछ महिलाएं ये डिफेंड करती हैं कि जब पुरुष ऐसे प्रताड़ना करते तो वो ठीक था, पुरुष महिलाओं को मारते थे, ये करते थे, सब ठीक। आज तो ज़्यादा महिलाएं कर रही हैं, हाँ। पुरुष पीछे हैं। हाँ। आज जो हो रहा है, महिलाओं से डर लगता है आपको? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी इसमें 60 साल की उम्र 60 साल की उम्र हो गई। जी। अब आप डरने लगे हैं? जी तो ऐसी महिलाओं का क्या समाज में रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसी महिलाओं की मदद तो पुरुष ही कर रहे हैं ना। मनीष की अगर हत्या हुई, अगर सुनील ना आता फ्रंट पे, तो मनीष की हत्या होती? जी नहीं, ना होती। तो ऐसे पुरुषों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे पुरुषों को भी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। जी। आप देखिए, ये 60 साल के बुजुर्ग हैं, ये बात रख रहे हैं अपनी। जी बोलिए। ज़्यादा समय ना लगा करके 3 महीने में निर्णय होना चाहिए। हमारी सरकार से अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, 3 महीने में निर्णय होना चाहिए इसका। 3 महीने में इसका निर्णय, हाँ, ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। आप समझिए कि 60 साल के बुजुर्ग हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। रूबी यहाँ आती थी, रूबी का ससुराल है, रूबी के ससुराल में, मनीष के गांव में है। और भी देखिए कुछ युवा लोग हैं। इतनी बड़ी घटना हुई एक के बाद एक। आप जान रहे हैं कि मेरठ की मुस्कान, अर्पिता यादव जो अपने पतियों को मार दे रही हैं, और फिर आपके गांव में इतनी बड़ी घटना घट गई है। कैसे देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी औरतों को और ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली से मार देना चाहिए और उनको इस समाज से एकदम पूरी तरह से निष्कासित कर देना चाहिए। मनीष ऐसा व्यक्ति था, पूरे समाज से मिलनसार करने वाला व्यक्ति था, पूरे समाज को साथ लेके चलता था। वो किसी का उसने दुर्व्यवहार नहीं चाहा, किसी भी व्यक्ति को उसने गंदी नज़रों से नहीं देखा है। हमेशा लोगों की मदद करने वाला था वो, हमेशा लोगों के साथ मिलता था, हंसता था, खेलता था। और उस व्यक्ति ने, जो सुनील ने, उसके साथ बहुत सुनील और उसकी प्रेमिका थी जो रूबी, मनीष की पत्नी, उसने भी बहुत निंदनीय कार्य किया है। हम ये चाहते हैं, सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी तो मुस्कान को भी सजा ढंग से नहीं मिली है। जी 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 जी, ऐसे बहुत से कानून हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आदमियों को बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारे कृतज्ञ किया करती हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन सब के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बताइए, रूबी मतलब अपने बच्चों के, आप गांव के ही हैं, बच्चों से आपका इंटरेक्शन रहा होगा। 3 मासूम बच्चे। उसने, अब क्या कहा जाए, जो शब्द होते हैं उन शब्दों से भी गिरी हुई औरत थी वो। जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी वो किसकी होगी। 1-2 साल की बच्ची को उसने छोड़ के
किसी दूसरे के साथ उसको नहीं रहना था। 10 साल हो गया था शादी के। मनीष ऐसा व्यक्ति था, उसके वो अपने बदन पे फटे कपड़े पहन लेता था, लेकिन अपनी बीवी को वो चमका के रखता था। ऐसी स्त्रियां समाज के लिए जो है घोर कलंकित करने वाली हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इन स्त्रियों को अगर मेरा बस चले तो बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। जैसे जैसे मनीष को गोली मारी गई वैसे जी, जैसे मनीष को गोली मारी गई है, उसी तरह उनको भी गोली मार दी जाए पूरे समाज के सामने, बीच चौराहे पे खड़ा करके दोनों को। कानून पे भरोसा है आपको? कानून पे भरोसा, अब हमारा लोगों का मतलब ही यही है कि हम लोग उस तबके से आते हैं, उस नीचे तबके से आते हैं कि कानून पे भरोसा ही कर सकते हैं हम लोग। और हम योगी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हम इस परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय दिलाएं, जिससे कि जो है शासन प्रशासन के माध्यम से धन और बल के साथ, दोनों के साथ इसको जो है न्याय दिलाने का कार्य करें। और हम ये चाहते हैं कि इस परिवार को जो है आर्थिक मदद भी दी जाए। क्या लगता है कि अभी तक इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है जी। रूबी के कांड को, क्योंकि ये मुस्कान से जुड़ा हुआ कांड लग रहा है, सेम पैटर्न पर लग रहा है, जी। पूरे देश में चर्चा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं आया। बस वही है कि जो है आओ राम आया राम गया राम वाली व्यवस्था है। वोट लेने के लिए आओ, हाथ जोड़ के चले जाओ, और एक पैसे की मदद किसी भी नेता ने नहीं की। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान जो होता है वो भी नहीं आया यहाँ पे परिवार को सांत्वना देने। यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता है, यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए पहचानते हैं कि यहाँ पे कोई गांव है। बाकी यहाँ पे इस तरह के काम में कोई नहीं आता है। मतलब किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो ना प्रधान खड़ा होगा, ना जिला पंचायत सदस्य खड़ा होगा, ना बीडीसी खड़ा होगा, ना विधायक। ये इसी रोड से आते गुजरते हैं, कहते हैं कि हम कहीं हरिद्वार में हैं तो कहीं कहाँ हैं, कोई नहीं बताता है। अच्छा, आप रूबी का कांड आपने सुना? ये तो मेरे परिवार का है। हाँ, आप कौन है इस परिवार के? इस परिवार के चाचा हैं, इनके लड़के हैं। तो आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट अरे पड़ा। दुखों को ये कलंक लगा दिया इस परिवार को। ऐसी औरतों को बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए, ताकि आने वाले कोई भी ऐसी घटना ना हो सके। अभी ये घटना नहीं हुई, पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाई, और दूसरी घटना बताओ क्लास 3 की बच्ची के साथ हो गया। ऐसे बढ़ती जाएंगे अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं करेगी तो। अपराधियों का मन बढ़ता जाएगा कि अभी 2 दिन नहीं बीते कि ये हो गया महाराजगंज में। इसी महाराजगंज में, सही बात कह रहे हैं, इसी महाराजगंज की जो खबर थी हमने बताया, 3 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप। आप सोचिए कि 3 साल जो लोग कहते हैं ना कि कपड़े कपड़े कपड़े, कपड़ों पर बातें होती हैं, वो जरा देखिए कि 3 साल की बच्ची कैसे कपड़े पहनती होगी। 3 साल की बच्ची के साथ रेप, अंदाजा लगाइए आप, सोचिए कि किस कदर लोग गिर चुके हैं। और भी कुछ लोग, स्थानीय लोग यहाँ बातचीत करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम रहने वाले पोखरनी ग्राम सभा के। ये जो प्रकरण है पूरा, इसको जानते हैं आप? जी मालूम है, हमारे मित्र थे मनीष। मनीष से आपके मित्र? जी हमारे मित्र थे, सारा दिन हमारे साथ रहते थे, खाते पीते थे, घूमते थे, जो साली सोने आते थे और सारा दिन हमारे लोगों के साथ रहते थे। मगर कभी इन्हें शेयर नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हम तो कहते हैं कि हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि ऐसी औरतों को जिंदा जला देना चाहिए। जी, रूबी। अच्छा, आप मनीष के दोस्त थे तो रूबी आपकी भाभी हुई? भाभी हुई। हम आप भाभी से गए हैं। हमने उनको वहाँ उनके ससुराल 4-5 बार अपनी गाड़ी छोड़ने भी गए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को नहीं समझ में आया कि ऐसा हो सकती हैं। वो हमारे मित्र को उस दिन हमारे लोगों सारा दिन साथ में थे। उसके बाद में वहाँ भंडारे के बहाने बुलाकर वहाँ उनकी हत्या करवा दी, उन्होंने गोली मरवा दी है। तो इसमें तो आपके गांव का एक भी इनके गांव का भी शामिल? जी जी, यही सुनील हैं, यहाँ के हैं। दोनों के साथ क्या होना चाहिए? इनको सीधा गोली मरा देनी चाहिए सर। जी, हमें सरकार कितना कष्ट है, आप दोस्त हैं, साथ में रहते थे, उन लम्हों को भी याद करते होंगे आप? हम परम मित्र हैं। हम तो कहते थे कि अगर पुलिस ने पकड़ ले जाती तो हम लोग खुद मार देते। अच्छा। इतनी क्षमता है हमारे अंदर कि हम खुद गोली मार देते उनको, जिन लोगों ने आपके दोस्त के साथ ऐसा किया है। ऐसा परम मित्र सा, ये गरीब हैं जरूर हैं, मगर इतना व्यवहार कुशल थे कि जो है बीडीसी इलेक्शन जीतना इतनी मामूली बात नहीं है। बीडीसी इन्होंने जीता। जरा ये भी जिक्र कर दे कि पूर्व बीडीसी भी थे। मतलब इसके पहले जो बीडीसी का चुनाव होता है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है, जो ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, उसका चुनाव भी ये जीते थे। आप समझिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में लोगों के बीच इनका कैसा माहौल था, कैसे बातचीत थी। और भी देखिए, स्थानीय लोग हैं। आप ही इसी गाँव के रहने वाले हैं? ये कांड आपको पूरा पता है? जी जी। क्या हुआ आपके गाँव में? ये आपका गाँव तो बदनाम हो गया। जी, बदनाम हो गया लेडीज की वजह से। मनीष माली और ये सुनील कोरी, ये मतलब लेके गए वहाँ पे। इनकी औरत ने बुलाया सुनील को, तो वहाँ पे
धोखे में हत्या करवा दी भंडारे के बहाने में। भंडारे के बहाने में। जी, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए बीच चौराहे पे। तो आप देखिए सबके अंदर आक्रोश है। दादा हैं, बुजुर्ग हैं। दादा, ये घटना आपको पता है पूरी? जी जी, अच्छा, आपका नाती था ये मनीष? हमारा नाती था। ये कैसा स्वभाव था मनीष? स्वभाव बहुत बढ़िया था सर। ये हमारे परिवार का ये इकलौता लड़का था। ये जो काम किया इसने, इसको सजाए मौत दी जाए या फांसी, यही कहना चाहते हैं हम योगी सरकार से। बताइए, ये बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों में भी आंसू हैं, आंखें नम हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए और भी लोग हैं। आप कौन हैं मनीष के? इसके चाचा हैं। आप एक ही साथ रहते थे? हाँ, एक साथ रहते। मनीष से कैसी बॉन्डिंग थी आपकी? बहुत अच्छा लड़का था हमारा वो। कह रहे हैं सर कि ग्राम सभा में कोई नहीं था मनीष के नहीं है, ये रुतबा थे उसकी। कभी भी हम उसको डांट भी देते थे तो प्यार से हमारे पास आ जाता था। कहता था आप हमारे बाप के समान, आप कुछ भी कर सकते हो चाचा। हम जो भी कहते थे हमारी बात हमेशा मानता था। वो उसके पिता नहीं थे? उसके पिता नहीं थे, हमको भी पिता के समान मानता था वो। उनकी भी मौत हो गई थी 15 साल पहले। तो आप समझिए कि मनीष अपने चाचा के बहुत करीब था, क्योंकि मनीष के पिता की डेथ 15 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी और चाचा की आंखों में आंसू हैं। चाचा, क्या आपको पता था कि रूबी इस तरह से कर लेगी कभी? ऐसा पता होता तो हम उसको जाने ही नहीं देते, क्योंकि 6 तारीख को जब गया तो हम गेहूं कटवा रहे थे खेत में। हम घर आए तो हम पूछे कि जो है मनीष कहाँ है, तो बोले कि मनीष तो जो है ससुराल गया है वो रूबी को लेके। मैंने कहा घर पे कन्या खिलानी थी और दोनों बेटियों को लेके चला गया है। इतना बेवकूफ़ है, रुक भी नहीं सकता कि कम से कम हर साल जाता है तो एक बार यहीं रुक जाए लेके। वो लेके गई और वहाँ धोखे से उसने मरवा दिया हमारे बेटे को। क्या पहले से कोई रूबी ने ऐसी प्लानिंग कर रखी थी घर में कि ऐसा करना है? होगी तभी ऐसा किया उसने। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ तो भरे चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। जिसने आपके बेटे को छीन लिया? हाँ बिल्कुल, गोली मार देना चाहिए दोनों को, रूबी को और सुनील कोरी को भी। सुनील को भी? जी। तो आप देख सकते हैं ये चाचा है, तमाम सारे लोग हैं यहाँ सांत्वना प्रकट करने आ रहे हैं। मनीष की कमी सबको खल रही है, क्योंकि मनीष एक नेता भी था, एक अच्छा लीडर भी था और फूल का काम भी करता था। शायद यही वजह है कि उसकी लोकप्रियता इस गांव में अच्छी थी, लोगों से बातचीत भी थी। पूर्व बीडीसी राहनिक क्षेत्र सदस्य का चुनाव भी वो जीत चुका था। और जिस तरीके से रूबी ने कांड किया, सबकी आंखें नम है। मनीष इन सब के बीच नहीं है, इन सब के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजना, बल्कि बीच चौराहे पर इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। जैसे मनीष को गोली मारी गई, वैसे ही उन दोनों को क्या नाम था, सुनील और रूबी ने जो किया है। वैसे रूबी के कांड को लेकर तो हर कोई ये कह रहा है कि 3 बच्चों के बारे में भी उस औरत ने नहीं सोचा। उन बच्चों को अनाथ करके वो चली गई। ऐसी माँ को कुमाता ही कहा जा सकता है, सुमाता का दर्जा नहीं दिया जा सकता।